हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, कौन से इनकम्स रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। देखो अभी बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट है। तो अकाउंट कभी भी क्लासिफाई होते हैं तो तीन इसमें होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सर ट्रेडिंग तो नॉमिनल अकाउंट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और जैसे 11th में आपने रूल पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा कि जब भी आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करोगे तो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने ओपन किया तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगा। वो बोल रहे हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट में क्या रिकॉर्ड करोगे आप? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करोगे? इनकम एंड गेंस। हाँ, बट देर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम बिजनेस में। कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो कल हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड होते हैं, तो इनडायरेक्ट वाले जो होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से वाले इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं? इनडायरेक्ट वाले। कौन से? इनडायरेक्ट वाले। ठीक है। चलो सर, आपने बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, उसमें डायरेक्ट होते हैं, तो इसमें कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। हाँ, बट कल आपने सर बताया था डायरेक्ट वाले जो होते हैं वो रिलेटेड टू फैक्ट्री और ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो इनडायरेक्ट मतलब कौन से एक्सपेंसेस सर, कौन से एक्सपेंसेस, कौन से इनकम, कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? तो डायरेक्ट को मैंने तो आपको एक क्लू दे दिया था। अभी इनडायरेक्ट भी बताओ ना सर, फिर इनडायरेक्ट कैसे समझेंगे? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिलेटेड टू सेलिंग, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो ऑफिस के रिलेटेड खर्चा, शोरूम के रिलेटेड या सेलिंग के रिलेटेड या फिर गोडाउन के रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा, मतलब आपका प्रोडक्शन होने के बाद, आपने ये पेन प्रोडक्शन किया था कल, और प्रोडक्शन होने के बाद ये पेन जब तक बेचोगे तब तक जितना भी खर्चा आएगा उसका खर्चा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रोडक्शन के रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड पेन का प्रोडक्शन होने तक जो खर्चा है वो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में। और अभी पेन प्रोडक्शन करके रेडी हो गया, उसके बाद वो आपको फैक्ट्री के बाहर जाने के बाद आपके कस्टमर के हाथ में जाने तक जितना भी खर्चा आएगा, जैसे एडवर्टाइज हो गया, फिर गोडाउन का रेंट हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, सैलरी दी आपने किसी को सेल करने के लिए, तो फिर ये सारे खर्चे जो है, सारे इनकम जो आएंगे वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं, और वो कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इतना बस याद रखो कि डायरेक्ट वाले ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। फैक्ट्री तक का जितना भी खर्चा है वो सारा ट्रेडिंग में जाएगा, और फैक्ट्री के बाहर से लेके कस्टमर के हाथ में जब तक गुड्स जाते हैं वो सारा खर्चा कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। और वैसे ही कल बोला था मैंने कि अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट में अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, इनकम रिकॉर्ड किए इनडायरेक्ट वाले। तो डेबिट में फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, टेंशन मत लो, या नहीं ध्यान नहीं रखा तो भी चलेगा, बट एग्जांपल देख लो। टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट, टू रेंट। ठीक है, ये सारा खर्चा है अपना। तो ये 40,000, 4,000, 10,000, सॉरी 4,000, 10,000 एंड 20,000। ठीक है। और इनकम आपने बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये तो वो 2,000। ठीक है। तो आपने ये रिकॉर्ड किया, और ये रिकॉर्ड करने के बाद अभी इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकलता है। ये रिकॉर्ड करने के बाद इसका क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। तो जब भी इसका बैलेंसिंग फिगर आता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मैंने बोला था, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो होगा, अभी ये भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है, तो इसमें भी क्या आएगा? प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। बट कौन सा वाला? तो नेट वाला। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेचर होता है वो क्या होता है? नेट। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वो नेट होगा, और एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड करोगे तो वो फिर क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस ही होगा। तो यहाँ पे नेट वाला प्रॉफिट लॉस होगा, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद
अभी ये बैलेंस जो आएगा प्रॉफिट और लॉस, सर ये तो समझ गया प्रॉफिट और लॉस आएगा, बट प्रॉफिट कब होगा और नेट लॉस कब होगा? तो जैसे कल बोला था वैसे ही है कि इनकम अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होता है, इनकम अगर ज़्यादा है तो फिर आपका प्रॉफिट होता है, और एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, बट आप बच्चे नहीं हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं एग्जाम में कि इनकम ज़्यादा है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो क्या होगा, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो क्या होगा, ऐसे नहीं पूछेंगे। तो वो क्या पूछेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो नेट लॉस। सर लॉस कैसे? तो देखो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या बोल रहे हैं मालूम है, वो डेबिट की साइड बड़ी है, ऐसा नहीं है कि डेबिट में क्या लिखते हैं, डेबिट की साइड अगर बड़ी है तो फिर क्या आएगा, तो डेबिट की साइड बड़ी है मतलब एक्सपेंसेस बड़े हैं तो नेट लॉस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कल भी बोला था डेबिट का बैलेंस लॉस होता है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। हाँ बट डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड की टोटल बड़ी है, एक्सपेंसेस बड़े हैं तो एक्सपेंसेस बड़े हैं तो लॉस हो जाएगा। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, वो कौन सा पूछ रहे हैं एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है तो वो कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस पूछा है ये याद रखो। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर पूछा तो वो ग्रॉस में आंसर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूछा तो वो नेट में आंसर आएगा। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट हो जाता है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी, क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड करते हैं सर, तो इनकम बड़ा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद याद रखो ये जो नेट प्रॉफिट और ये आपका जो भी नेट लॉस आएगा तो वो आप क्या करोगे, तो ये मेन आईएमपी है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में। तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनके रेशो में। अभी सर ये रेशो कहाँ से लाएंगे, तो प्रॉब्लम में दिया होता है उसका टेंशन ले मत, हाँ बट इतना पॉइंट याद रख कि ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जब प्रॉब्लम लेंगे तब समझ में जाएगा। उसके बाद ये याद रखो ये घर पे लेके नहीं जाएंगे पार्टनर्स, ये भी क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, तो आगे क्या है, आगे हम कौन सा ओपन करेंगे, बैलेंस शीट ना, आगे क्या करेंगे, ओपन स्टेटमेंट बैलेंस शीट, तो वो जाएगा बैलेंस शीट में अंडर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखा है मैंने नेट प्रॉफिट नेट लॉस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बट इफ़ पार्टनर्स करंट अकाउंट इज़ ओपन, आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट कभी ओपन करना है कभी नहीं, वो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोलूँगा, बट इतना याद रखो कि जब भी करंट अकाउंट ओपन करोगे तो ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस करंट अकाउंट में जाएगा, अगर नहीं ओपन करोगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड याद रखने हैं, जस्ट लाइक एज ए ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग भी नॉमिनल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल है, ट्रेडिंग में एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे भी एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड होते हैं, बट वहाँ पे डायरेक्ट वाले होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री तक, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री जो भी खर्चा है वो ट्रेडिंग में जाएगा, और उसके बाद आपका फैक्ट्री के बाहर जब आपका जो भी गुड्स है वो निकलता है तो वो सेलर कस्टमर के हाथ में जाने तक जितना भी सेलिंग का खर्चा होगा वो सारा आपका कहाँ पे आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसका जो बैलेंसिंग फिगर है ट्रेडिंग अकाउंट का वो ग्रॉस वाला होता है, ग्रॉस नेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसका जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद वो सेम है, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड बढ़ी है तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। हाँ जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है वो ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कौन सा आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट नेट लॉस आगे आगे मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। बट इतना याद रखो कि नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एंड कैपिटल अकाउंट जब ओपन करंट अकाउंट जब ओपन करोगे तो फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस करंट अकाउंट में जाएगा। अभी इसका फॉर्मेट कैसा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही है ना ये, तो सेम फॉर्मेट होगा, जब कल देखा था हमने वैसे ही फॉर्मेट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वो आ जाएगा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, तो ये कॉलम याद रखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेम कॉलम होते हैं, दोनों एक साथ भी आप ओपन कर सकते हो, जब प्रॉब्लम लेंगे तब समझ में आ जाएगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद रखो। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है जस्ट लाइक एज ए ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद
ये दो होने के बाद आपको एक स्टेटमेंट ओपन करना पड़ता है, वो है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा सर? अभी क्या बोला? बैलेंस शीट ओपन करना है ना। तो बैलेंस शीट ओपन करना है, तो बैलेंस शीट होता क्या है सर, वो पहले बताओ बैलेंस शीट क्या है। तो देखो अभी याद रखो, यहाँ पे अकाउंट नहीं लगाया, बैलेंस शीट के आगे कुछ अकाउंट लगाया है कि मैंने नहीं लगाया है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है ट्रू और फॉल्स में, एग्री डिसएग्री में आएगा। तो ये याद रखो कि बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट के आगे अकाउंट लगाएगा नहीं, तो बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट। ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट इज़ एन अकाउंट बोला तो फॉल्स आंसर आएगा, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है। ठीक है सर, तो ये अकाउंट नहीं है तो है क्या ये सर? तो ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को रिकॉर्ड करते हो। मतलब क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटी जिसमें शो करते हो उसको बैलेंस शीट बोला जाता है। आपके बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है, लायबिलिटी है, आप जिसमें भी शो करोगे वो एक स्टेटमेंट होगा, उसको बैलेंस शीट बोला जाएगा। तो बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है तो एक स्टेटमेंट है। अभी सर इसका फॉर्मेट कैसा होगा? तो देख भाई, यहाँ पे बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट सेम ही है जैसे आपने वहाँ पे किया था ना, डेबिट क्रेडिट, तो वैसे ही सेम यहाँ पे है, बट डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है। तो वहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट किया था, यहाँ पे क्या करना है आपको? एसेट्स एंड लायबिलिटी शो करना है। तो जो राइट साइड है आपकी वहाँ पे आएगा एसेट्स, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वहाँ पे आएगी लायबिलिटीज़। तो वहाँ पे याद रखना है, राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज़ नोन एज एसेट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज़ नोन एज लायबिलिटी। तो राइट में एसेट्स, इसमें लेफ्ट में लायबिलिटी लिखोगे अमाउंट। ठीक है, तो सभी के फॉर्मेट सेम है। टी फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, वहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट है, दोनों इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। डन। तो फॉर्मेट याद रहेगा। उसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो याद रखो। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको बेनिफिट होगा उसका। तो ये फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद इसमें यहाँ पे बोला है मैंने, ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट रिकॉर्डेड एसेट सेट। तो एक रूल ही होता है, एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। 11th में सीखा था आपने, रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। एसेट्स और सभी क्या होती है? रियल अकाउंट होती है। तो रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे याद रखना, एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस मतलब क्या सर? तो आपको ट्रायल बैलेंस देंगे एग्जाम में। एग्जाम में क्या होगा? आपको गिवन होगा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में दो बैलेंस हो गए, एक डेबिट और एक क्रेडिट का। यहाँ पे बोले गए मशीनरी, 11th में आपने सीखा है बट नहीं सीखा होगा तो देख लो। मशीनरी, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद डेप्टर्स, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद कैश। ऐसे बहुत सारे आपको ट्रायल बैलेंस में क्या देते हैं, आइटम देते हैं। तो उसमें आपको डेबिट वाला बैलेंस, ठीक है, तो सारे डेबिट वाले बैलेंस कहाँ पे जाएगा? ये एसेट्स में जाएगा। ये सारे डेबिट वाले बैलेंस एसेट्स, एंड लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर्स ये कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट है तो फिर कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी में। तो एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। हाँ, बट याद रखना यहाँ पे ओनली पर्सनल और रियल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में जाएंगे, और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो एक तो ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पर्सनल एंड रियल अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा। बट अगर पर्सनल एंड रियल अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट होता है तो वो एसेट्स, और अगर बैलेंस अगर क्रेडिट होता है किसका? पर्सनल और रियल का, तो वो कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। इतना याद रखना है। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट है आपके वो सारे कहाँ पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद एक याद रखो कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे, 12th का एग्ज़ाम का HSC बोर्ड का पेपर दे के आओगे, तो बहुत सारे बच्चे आपके पास आएंगे और आपको पूछेंगे पेपर कैसे गया, नहीं पूछता कोई अकाउंट का, पूछते कि टैली हुआ क्या भाई तेरा? भाई टैली हुआ क्या मतलब क्या? तो वो बोल रहे भाई तूने फाइनल अकाउंट का टैली किया क्या क्वेश्चन? अभी टैली मतलब क्या सर? तो याद रखना, जैसे उसमें बैलेंसिंग फिगर आता तो उसको हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। यहाँ पे
बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। ये दोनों एसेट्स एंड लायबिलिटी की जो टोटल है वो इक्वल होगी। मतलब यहाँ पे 4 लाख आ रहा है तो आपका यहाँ पे भी 4 लाख ही आना चाहिए। मतलब आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम टैली हो गया। तो याद रखना, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम टैली करके आना है और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद आपके फ्रेंड पूछेगा आपको टैली हुआ क्या, हो गया बोलना। टैली मतलब क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है बैलेंस शीट का। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो। जो पॉइंट्स मैंने बोले वो सब अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो, क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होता है बैलेंस शीट। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये सब समझेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।